भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत के लिए दिल्ली भी बुलाया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ दो कलाकारों के बीच मुकाबला होने की उम्मीद थी। सबसे अहम बात तो ये है कि आसनसोल से लड़ने वाले दोनों उम्मीदवार बिहार से हैं और दोनों ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पवन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर चुनाव नहीं लड़ने की बात लिखी है। पवन ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन के प्रशंसकों को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। हालांकि पवन सिंह पिछले 1 वर्ष से राजनीति में आने के लिए प्रयासरत थे। इधर कुछ दिनों से राजनीति के प्रति उनका खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। राजनीतिक पार्टियों के साथ उनका मिलना जुलना तेज हो गया था। राजनेताओं से करीबियां भी बढ़ने लगी थी। पवन सिंह का यह राजनीतिक प्रेम सीधे सीधे कह रहा था कि पवन राजनीति में आने के लिए कितने उतावले थे। पवन और उनके समर्थकों का यह उतावलापन तब और उत्कर्ष में बदल गया जब भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी। भाजपा के द्वारा टिकट दिए जाने के बाद पवन सिंह और उसके समर्थक खुशियां मना रहे थे। देखिए इस वीडियो में। आसनसोल पवन सिंह उनकी एक खुशी देखकर तो नहीं लगता है कि पवन ने खुद ही चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया हो। पवन सिंह के इस फैसले के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो इनके द्वारा हाल ही में रिलीज की गई एक वीडियो एल्बम है, जिसमें बंगाल और वहां की महिलाओं का जिक्र है। खबर है कि पवन के नाम की घोषणा के बाद से आसनसोल सहित पूरे बंगाल में पवन का यह वीडियो खूब देखा जा रहा था, जिसका खामियाजा बंगाल भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। बंगाल भाजपा ने इस बात की रिपोर्ट भाजपा हाईकमान को दी और ऊपर से ही पवन को निर्देश दिया गया कि खुद ही चुनाव से पीछे हट जाएं। हालांकि खबर ये भी है कि पार्टी हाईकमान ने पवन को दिल्ली भी बुलाया है और इस मुद्दे पर बात भी होने की संभावना है। पवन के चुनाव नहीं लड़ने की इस घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों के साथ साथ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह तरह के प्रतिक्रिया दिए हैं। सोशल मीडिया पर पवन सिंह की खूब खिंचाई हो रही है। जहां उनके प्रशंसक उनके इस फैसले से नाराज दिख रहे हैं, वहीं पवन को डरपोक और मैदान से भाग जाने वाला सिपाही बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर नाउ नाम के यूजर्स ने लिखा है कि कल तक आप खुश थे, फिर आज क्या हो गया। सोशल मीडिया पर पवन सिंह के पोस्ट की प्रतिक्रिया में प्रताप सोलंकी नाम के यूजर्स लिखते हैं, भाजपा की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं है और मोदी जी चिल्ला रहे हैं अब की बार 400 पार। वहीं दूसरे यूजर्स ने लिखा है, भाजपा का एक और विकेट गिरा। सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स ने चुनाव से पीछे हटने की वजह हाल ही में बंगाल की महिलाओं को लेकर पवन सिंह के द्वारा गाया गया अश्लीलता भरे गीत को बताया है। पवन के इस गीत को बंगाली समुदाय विशेष का अपमान बताते हुए कई यूजर्स ने लिखा है कि बीजेपी को बंगाल के लोगों के विरोध के बाद पवन सिंह का टिकट वापस लेना पड़ा। वहीं हितेंद्र पिटाडिया लिखते हैं कि कौन बोलता है देश में मोदी का वेव चल रहा है, भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर गौरव कुमार लिखते हैं कि पवन सिंह खुद से नहीं हटे हैं, बंगाल भाजपा ने बवाल काट दिया था, पूरा नैरेटिव एंटी बंगाली भाजपा की बन रही थी। पवन सिंह ने भाजपा के दबाव में आकर एक घोषणा कर दी। वहीं अमिताभ चौधरी नाम के यूजर्स ने लिखा है, कैसन राजपूत हो जी, 2-4 धमकी से डरकर पीछे हट गए और नाम वापस ले लिए, असली वाले हो कि ऐसे ही नाम के पीछे सिंह लगाकर घूमते हो। तो कई यूजर्स ने उन्हें बिहार या यूपी से चुनाव लड़ने की सलाह दे दी है। सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के द्वारा इतनी फजीहत के बाद अब पवन सिंह शायद ही राजनीति का रुख करें। दिल्ली में भाजपा हाईकमान से मुलाकात के बाद वापस लौटने पर पवन सिंह का राजनीति के प्रति क्या रुख रहता है, यह बस 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाजपा भी पवन के फैन फॉलोअर्स को यूं ही नहीं छोड़ना चाहेगी। पवन के सहारे अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भाजपा कहीं न कहीं से या तो पवन को चुनाव लड़वाएगी या फिर उन्हें सीधे राज्यसभा का प्रलोभन देकर उन्हें अपने साथ बनाए रखेगी। लेकिन पवन को तो अब इतना समझ में आ ही गया होगा कि राजनीति और सिनेमा दोनों बिल्कुल अलग हैं। उस पर से
बी ग्रेड की फिल्मों को तो खुले तौर पर समाज भी स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उसके नायक को कहां से जगह मिलेगी। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।